हेलो एवरीवन। हमारा पाकिस्तान अफेयर का जो है वो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। लेक्चर सीरीज़ में हम सीएसएस के जो पाकिस्तान अफेयर है उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आज हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हमारा मुस्लिम लीग में जो है हम देखेंगे कि किस तरह जो है शिमला डेपुटेशन के ज़रिए, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था, कि किस तरह जो है वो मुस्लिम लीग बनी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग popularized as the Muslim League was a Muslim political party established in 1906 in British India. Its strongly advocacy for the establishment of a separate Muslim majority nation state Pakistan successfully led to the partition of India in 1947 by the British Empire. The party arose out of a literary movement begun at the Aligarh Muslim University and was formed in Dhaka. ढाका में ये बनी थी। अभी वो जो ढाका है बांग्लादेश का हिस्सा है। Many years of the death of the Sir Syed Ahmad Khan, who was central figure for the formation of the university. Basically ये इसलिए बनी क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी उसके जितने भी मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए थे, और अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो मुस्लिम लीग आज नहीं बन पाती, और अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो आज मुस्लिम लीग आज जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं होती। तो इस तरह से जो है ये बेसिकली एक सीक्वेंस में जो है वो मुस्लिम लीग की जो कयाम है वो वजूद में आया। इट रिमेन एन elitist organization until 1937 when the leadership began mobilizing the Muslim masses, and the league then became a popular organization. Muslim League played a decisive role in 1940s, becoming a driving force behind the division of India along religious lines and the creation of Pakistan as the Muslim state since 1947. So ये overall जो है ये एक perspective था मुस्लिम लीग का। अब हम देखते हैं कि establishment of Muslim League. To meet the political needs of the Muslim of India, it was decided in the annual meeting of Mohammedan Educational Conference. देखिए मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हमने ये सर सैयद अहमद खान वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह जो है वो उन्होंने बनाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में 1906 में एक पॉलिटिकल पार्टी की बनाने का जो आइडिया है वो फ्लोट हुआ था, और उसके जो फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान, मौलाना जफर अली खान, हाकिम अजमल खान, नवाब वकारुल मुल्क, सर आगा खान, मौलाना अहमद अली जौहर। ये जो थे तकरीबन तमाम फाउंडिंग मेंबर थे मुस्लिम लीग के। और इसका जो पहला प्रेसिडेंट था ऑन 13 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 को ये बनी थी। सर आगा खान जो थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, और अमीर सैयद अली जो थे वो जो लंदन की जो ब्रांच थी मुस्लिम लीग की, ये उसके जो थे वो लीडर बने थे। हेड ऑफिस जो था वो इसका अलीगढ़ में था। पहला एनुअल सेशन जो मुस्लिम लीग का था वो बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था कराची में 1907 में, इन विच इट वाज डिसाइडेड that the membership will be given to the Muslim of the subcontinent only. Next is the causes of establishment of the Muslim League. ऐसी कौन सी वजूहात थी? सबसे पहले INC का बनना, उसके बाद कम्युनलिज्म जो बढ़ रहा था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुओं को मौका मिल गया था कि वो जो है अपने प्रेजुडाइज जो है वो जो है मुसलमानों के खिलाफ कर सकें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक्सट्रीमिस्ट संगठन, शूदी, आर्या सरदनाज या हिंदू महासभा, इन्होंने जो है मुसलमानों की लाइफ को खतरे में डाल दिया था, और इन्होंने जो है इनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए मुस्लिम लीग का बनना बहुत जरूरी था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में एक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स वाज इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, क्रिएटेड न्यू सिचुएशन इन पॉलिटिक्स में एक नई सिचुएशन कायम कर दी। द पार्टीशन प्रूव्ड अ ब्लेसिंग फॉर द मुस्लिम्स, ये जो पार्टीशन है ये मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई। देयरफॉर हिंदूज स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन एंड आस्क्ड फॉर इट्स एनलमेंट, और इसकी एनलमेंट के लिए उसने कहा। द अपोजिशन आल्सो बिकेम द कॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द मुस्लिम उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जो 1876 की जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी
उसने इस बात को क्लियर किया कि हिंदूज जो थे वो प्रेजुडाइज थे मुसलमानों की कल्चर के खिलाफ. सो डिफेंस ऑफ उर्दू एंड मुस्लिम कल्चर वाज द नीड ऑफ टाइम. सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड टू मीट द चैलेंजेस. उसके बाद है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है वो ये एक काज थी. इन द स्टार्ट ऑफ द 20th century लिबरल पार्टी वॉन द इलेक्शन. इस सेंचुरी में बेसिकली क्या हुआ था, 20th century की बिगनिंग में जो लिबरल पार्टी थी उसने इलेक्शंस जीते थे और इंग्लैंड में उसने अनाउंस किया था कि हम जो है कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे. So, the chances of the reformation of political institution provided an opportunity for the Muslims form a political party to protect their representation. उसके बाद शिमला डेपुटेशन उसने भी जो एक काज बनी और जो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था 1857 के बाद और जो एक्ट था ब्रिटिश का 1892 का, उसके हिसाब से जो ब्रिटिश थी उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी और हिंदुओं को उनमें शेयर मिला था. इससे जो है बेसिकली फ्रस्ट्रेशन मुसलमानों की बढ़ी. उसके बाद है डिप्राइवेशन ऑफ द मुस्लिम्स. मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर दिए गए थे. उसके बाद है इग्नोरिंग द पॉलिटिकल लाइफ. मुसलमानों की जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो इग्नोर की जा रही थी अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1892. और मुस्लिम्स जो थे वो सेकंड बिग नेशन थे, लेकिन उनको जो है वो दर्जा जो है वो नहीं मिल रहा था और ब्रिटिश जो है वो इस बात को उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनको शेयर नहीं मिल रहे थे. तो इससे क्या हो रहा था कि मुसलमानों के अंदर जो टर्मोइल सिचुएशन है वो बढ़ रही थी. नेगेटिव रोल ऑफ हिंदू सेक्टेरियन पार्टीज एंड मूवमेंट्स. द स्लोगन ऑफ द हिंदू सेक्टेरियन पार्टीज फॉर्म्ड इन द 18th century वाज इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज, ऑल अदर आर फॉरेनर्स. यानी कि जो इंडिया है वो हिंदू के लिए है और बाकी जो तमाम है वो यहाँ पर फॉरेनर्स हैं. There are only two choices for them, that they should either accept Hinduism or leave India. या तो वो हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लें या फिर इंडिया को छोड़ दें. To give effective answer to the Hindu organization, a political platform was necessary for the Muslims. Problem of slaughtering of cow. अब हिंदू सेक्टेरियनिज्म ने जो आर्य समाज था उन्होंने गौ रक्षा सभा बनाया था जिससे गाय को जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाता था 1883 में. इससे बेसिकली क्या होता था कि मुसलमानों को जो गाय की कुर्बानी है उससे रोक दिया जाए. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स वाज अनअवॉइडेबल टू स्टॉप द इंट्रूजन ऑफ हिंदूज इन रिलीजन अफेयर्स एंड फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी वाज नेसेसरी. इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का बनाना बहुत जरूरी था. इंटेलेक्चुअल थिंकर फ्रॉम अलीगढ़, देवबंद एंड नादवाद. इन तीनों जो तीनों एजुकेशनल मूवमेंट्स थी, इनके जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे वो बेसिकली आ चुके थे. तो इसीलिए ये भी एक काज बना मुस्लिम लीग के बनने का. 5 बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. पहले जो 3 थे वो 1913 से पहले थे. वो ये थे कि सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियन मुस्लिम्स और गवर्नर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और प्रमोट करनी है फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग देम, टू कोऑर्डिनेट विद अदर नेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल. यानी कि लोगों की जो जनरल वेलफेयर है उसके लिए कोऑर्डिनेट करें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ. उसके बाद है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम नेशंस के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें एंड टू इंटरेक्ट with the government and other agencies for this purpose. इसके लिए क्या करें कि इंटरेक्ट करें गवर्नमेंट के साथ और दूसरी एजेंसीज के साथ इस मकसद के लिए. In 1913, 2 amendments were made in the preliminary objectives of the Muslim League. Achievement of the self-government suitable to the circumstances of the subcontinent. Self-government अचीव करनी है सुइटेबल है ताकि जो इस टाइम जो सर्कमस्टांसेस है सब कॉन्टिनेंट के उसके हिसाब से. सोशल वेलफेयर थ्रू हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जरिए से सोशल वेलफेयर की जाए. अब ये हो गए उसके ऑब्जेक्टिव्स. अब मुस्लिम लीग जब बनी तो उसने अचीव क्या किया? सबसे पहले तो ये अचीव किया उसने कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया. उसके बाद हम लोगों को यानी कि मुस्लिम लीग को जो है वो आंसर देना शुरू किया. उसने कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके जो प्रोपेगेंडास थे
उसके अलावा लखनऊ पैक्ट में जो यूनिटी कायम हुई वो साइन हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो जो है फंक्शनल थी। उसके अलावा एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी 1920 में। उसके अलावा in very short period of time Muslim League became the single representative party of Muslim of the subcontinent। एक single representative party बन गई सबकॉन्टिनेंट की, और इसने सिर्फ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए ही काम किया। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट्स 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था सेपरेट स्टेट का, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से दिया था, और ये 21वां एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का। 1940 में लीडरशिप ऑफ कायदे आजम ने जो है वो पाकिस्तान डिमांड किया, और फिर 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया। सो ये सारी की सारी जो थी मुस्लिम लीग की अचीवमेंट्स थी। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेट विद अर्ली सक्सेस। The government accepted the demand of separate electorate in 1909. In 1916, Muslim League signed a pact with the Indian National Congress and got significant concession for the Muslims. Muslim League under the leadership of Agha Khan, Liaquat, Vikarul Mulk, Quaid-e-Azam worked very hard for Muslim League. In its annual session at Lahore passed a historic resolution demanding a separate homeland for the Muslims. It was in 1947 that the Muslim League succeeded in getting Pakistan for Muslims after a long struggle of 70 years। यानी कि 7 years, फॉर एग्जाम्पल 40 में जो है वो डिमांड की गई और 47 में जो है वो किया गया, तो इसीलिए मैं जरा इसमें कंफ्यूज हो गया। यानी कि 7 years की फिर उसके बाद लगातार स्ट्रगल हुई और उसमें जो है फिर पाकिस्तान हासिल किया गया। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। आई होप कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आप इसमें किसी तरह की बेहतरी चाहते हैं सो प्लीज कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर द डे।